एक रात मैं अपने कमरे में बैठी थी। कमरा बिल्कुल शांत था, बस पंखे की आवाज आ रही थी। मैंने अपना फोन उठाया और बैंक ऐप खोला। स्क्रीन पर जो नंबर दिखा उसे देखकर मैं कुछ सेकंड तक बस स्क्रीन को ही देखती रह गई। मेरे अकाउंट में सिर्फ 127 रुपए बचे थे। उस समय मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैं मेहनत भी करती हूँ लेकिन पैसा मेरे पास क्यों नहीं टिकता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कुछ दिनों बाद मुझे एक ऐसी बात समझ आने वाली थी जो मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर देगी। कुछ साल पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल सिंपल थी। जब भी पैसे आते मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आती, अब क्या खरीदना है। कभी नए कपड़े, कभी ऑनलाइन ऑर्डर्स, कभी दोस्तों के साथ बाहर खाना। उस समय ये सब नॉर्मल लगता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि हर महीने एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है। महीने की शुरुआत में पैसा और महीने के अंत में खाली जेब। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि गलती आखिर हो कहाँ रही है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि महीने के अंत में पैसा खत्म हो जाता है तो सच बताना, कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। एक दिन मैं पार्क में बैठी थी। मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे लेकिन दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। उसी समय मैंने देखा कि मेरे सामने एक आदमी बैठा था जो बहुत ही शांत था और कुछ लिख रहा था। कुछ देर बाद उसने अचानक मुझसे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों लग रही हो। मैं थोड़ा हैरान हुई, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बता दी कि कैसे पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराया और उसने सिर्फ एक ही बात बोली, समस्या तुम्हारे पैसे की नहीं है, तुम्हारी आदतों की है। उस आदमी ने मुझसे पूछा, जब तुम्हारे पास पैसा आता है तो तुम सबसे पहले क्या करती हो। मैंने तुरंत जवाब दिया, कुछ खरीद लेती हूँ। वो आदमी फिर से मुस्कुराया और बोला, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। उस आदमी ने मुझे कुछ रूल समझाए। रूल नंबर 1, पैसे आते ही पहले खुद को पे करो। मैंने पूछा, इसका क्या मतलब है। उसने कहा, जो भी पैसा आए उसका कम से कम 10% तुरंत बचा लो, क्योंकि अगर तुम 1000 में से 100 नहीं बचा सकते तो 10,000 में से भी कभी नहीं बचा पाओगे। उसकी ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। रूल नंबर 2, फिर उसने मुझसे दूसरा सवाल पूछा, तुम पैसों से क्या खरीदती हो। मैंने कहा, कपड़े, गैजेट्स एंड खाना, ये तो सबकी जरूरत होती है। उसने जवाब दिया, यही तुम्हारी दूसरी गलती है। फिर उसने एग्जाम्पल दिया, अगर तुम 2000 रुपए से कपड़े खरीदती हो तो वो पैसे उसी दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम वही 2000 रुपए किसी स्किल को सीखने में लगाती तो वही स्किल भविष्य में तुम्हें बार बार पैसा बना कर देती। उसकी ये बात सुनकर तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हर बार मैं पैसा खर्च तो कर रही थी लेकिन पैसा बढ़ाने के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तीसरी और सबसे बड़ी सीख, फिर उसने आखिरी बात बोली। वो बोला, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसा संभालना मुश्किल है। बहुत से लोग अच्छा पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी हमेशा परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मनी मैनेजमेंट करना आता ही नहीं। और सच बताऊं, उस दिन के बाद मैंने अपने पैसे को देखने का तरीका ही बदल दिया। अब जब भी मेरे पास पैसा आता तो मैं खुद से सवाल पूछती, क्या ये पैसा सिर्फ आज की खुशी देगा या भविष्य में भी मेरे काम आएगा। धीरे धीरे मैं डिसीजंस बदलने लगी, मेरी आदतें बदलने लगी और सबसे बड़ी बात, अब पैसा धीरे धीरे मेरे पास टिकने लगा। आज भी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अमीर बन गई हूँ, लेकिन एक चीज जरूर बदल चुकी है, मेरी सोच। और सच यही है, पैसे से अमीर नहीं बनते, अमीर सोच से बनते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आज आपको 10,000 रुपए मिल जाए तो आप क्या करेंगे। तुरंत खर्च, बचत, स्किल सीखना। कमेंट में 1 2 3 जरूर लिखना फ्रेंड्स, क्योंकि आपका जवाब आपकी सोच के बारे में बहुत कुछ बता देगा। अगर आपको मेरी इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।